वो लोग जंग की बात नहीं करते, वो लोग पीस की बात करते हैं, वो अच्छा। लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, वो लोग एजुकेशन की बात करते हैं, वो लोग अपनी इकोनॉमी को बेहतर करते हैं, वो लोग डिफेंस की बात करते हैं। और लोगों से भी वो यही कहते हैं कि अगर आप भारत आते हो, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करो, यहाँ पर मेड इन इंडिया को प्रमोट करो, यहाँ पर एजुकेशन को प्रमोट करो। अब और अगर बदले में हम सिक्योरिटी देंगे। तो यही चीज़ हमने एक प्राइम मिनिस्टर को या एक प्रेसिडेंट को नहीं देखा। भारत में अब ये चीज़ आम हो चुकी है, वहाँ पर लोग आते हैं, इंजॉय करते हैं, जो चीज़ उनको उनकी कंट्री में नहीं मिलती वो उनको भारत में मिल जाती है। मुल्क तो टूट रहा है। और ये चाय वाला जो है इज़ नोन फॉर हिज सिग्नेचर टी मेकिंग टेक्निक्स, ठीक है जी। और अब वो जारी बात है उसकी तो इज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन इंडिया भाई, ही इज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके पास बिल गेट्स गया है। 1971 में हम देख चुके हैं कि हमने नूरजहां के गाने खूब आते थे और हम गाने सुन सुन के समझते थे कि इंडिया को शिकस्त दे देंगे। मफरूज़ों से न जंग लड़ी जाती है, न मईशत चलाई जाती है, न मुल्क चलाया जाता है। नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से ग्रो कर रहे हैं, ग्लोबली रिकॉग्निशन बना रहे हैं, जिस तरह इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में आ रही हैं, इट्स ऑल माइंड ब्लोइंग। बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूट है IIT, इंडिया से इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ से वो लोग बन कर निकल रहे हैं, जहाँ से वो जाकर CEO लग रहे हैं, उनके माइक्रोसॉफ्ट के लग रहे हैं, गूगल के लग रहे हैं। इस तरह के कोई हमारे पास प्रोजेक्ट्स नहीं है, इस तरह के हमारे मुल्क में कोई इंस्टीट्यूट्स नहीं है जिसका एक बड़ा नाम हो, वेल रिकग्निशन हो पूरी दुनिया के अंदर। वहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है, उनके नौजवानों के पास है। हम कर्ज़े तो वापस नहीं कर सकते। अब हम कर्ज़ा लेते हैं सिर्फ कर्ज़ा देने के लिए, वापस करने के लिए। वो भी हमें लोग देने को तैयार नहीं है। तो अब हम कमर्शियल बैंक से कर्ज़ा ले रहे हैं जो इंतहाई महंगा होता है। बिल नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एक चाय वाले ने पूरे पाकिस्तान को औकात दिखा दी। नागपुर के डॉली की टपरी इस चाय वाले ने पिछले कई महीनों में काफी अच्छी तरीके से सोशल मीडिया पे छा गया था और आज बिल गेट्स ने उसके साथ रील बना के एक काफी बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। कई सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर इस रील को मिलियंस में व्यू मिले हैं और देखकर पाकिस्तानी परेशान हो चुके हैं कि बिल गेट्स भारत आते हैं और भारत में एक चाय वाले के साथ मिलते हैं, उसके टपरी पे चाय पीते हैं, वो भी काफी साधारण ग्लास में, सड़क के किनारे ठेले पे की चाय पीते हैं और वो चाय बड़ी चुस्ती के साथ वो पीते हैं और रील्स सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो जाता है और वो उनकी चाय की वाह भी करते हैं। एक ऐसा देश है कि जहाँ पे हर कोई शानदार है, ऑसम है। ये देखकर पाकिस्तानी परेशान है। पाकिस्तानियों को लगता है कि बिल गेट्स भारत छोड़कर पाकिस्तान क्यों नहीं आते हैं, पाकिस्तान में ऐसा क्या नहीं है जो भारत में है। पर इन गधों को नहीं समझ में आता कि भारत और पाकिस्तान में कितना अंतर है। यहाँ पर एक चाय वाला भी बिल गेट्स को फेमस बना देता है, इतनी क्षमता यहाँ का एक चाय वाला भी रखता है। आइए देखते हैं इस वीडियो में कि पाकिस्तानी मीडिया ने किस प्रकार से इसके ऊपर रिएक्ट किया है। जय हिंद। बिल गेट्स जब पाकिस्तान में आते हैं तो पावरफुल लोगों से मिलते हैं। इंडिया में भी पावरफुल लोगों को मिलते हैं, ये नहीं कि इंडिया में नहीं मिलते। लेकिन इंडिया कैसे मार्केट कर रहा है अपने आम आदमी को कि एक टी वेंडर था डॉली चाय वाला, बिल गेट्स जो कि बहुत बड़े टेक जायंट हैं, और वो उसके पास गए और कहा कि जी 1 चाय प्लीज़, ठीक है जी। वो डॉली जो है वो ओवरनाइट ही बिकेम एन इंटरनेट सेंसेशन। और डॉली बेचारे को क्या पता कि ये बिल गेट्स है या ये क्या काम करता है, इसने माइक्रोसॉफ्ट के लिए क्या किया। वो तो अपना काम धंधा करता है बेचारा, एंड ऑब्वियसली ही इज़ गुड एट वट एवर ही इज़ डूइंग। और मैं बड़ा खुश हूँ डॉली को देख के कि डॉली तो बड़ा फैशनेबल बंदा है। मतलब नॉर्मली जो इट मीन्स कि आपको खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए इन वट एवर सर्कमस्टांसिस यू आर। और ये जो डॉली साहब ने किया है कि जिस अंदाज में वो थे, वो पहली तो बात है वो समझ नहीं पाए ये कौन है। लेकिन नरेंद्र मोदी से तो वो मिले ही मिले बिल गेट्स, लेकिन वो आम आदमी को भी मिलते हैं। बिल गेट्स आम आदमी को पाकिस्तान में क्यों नहीं आके मिलते? पाकिस्तान के पास क्यों कुछ ऐसा नहीं है जो हम बिल गेट्स को आम आदमी दिखा सकें? SIFC एक फ्रंट है असासे बेचने के लिए। मुल्क के असासे जो है वो बेचे जाएंगे। ये और बात है कि कोई ख़रीदने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान की इस वक्त इंटरनेशनल रेपुटेशन ऐसी है कि लोग हमारे असासे ख़रीदने को भी तैयार नहीं है। पाकिस्तान आना नहीं चाहता कोई। सही। आप अंदाज़ा लगाएं कि हम गैस ख़रीदना चाहते हैं, हम टेंडर फ्लोट करते हैं, कोई बिड नहीं करता। हम कहते हैं कि एक्सपोर्ट
बढ़ाकर हम खुद को बदल सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। मगर सर जिस मुल्क में गैस अभी पिछले 2-3 महीने में 400% महंगी हो जाएगी, बिजली डबल से ट्रिपल हो जाएगी, तो सर हम एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? मतलब कारखाने कैसे चलेंगे? हम इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कैसे करेंगे? एक्सपोर्ट का जो सेक्टर तो पिछले 20 साल से हमने उसको तबाह किया हुआ है। एक्सपोर्ट पे कोई तवज्जो नहीं है। तो इंपोर्ट से चला रहे हैं मईशत को, और इंपोर्ट्स बहुत फरागदिली से करते हैं चूँकि कर्ज़े आते रहे हैं। जनरल ज़िया के दौर में हमने कुछ अपनी खुद मुख्तारी बेची, पैसे आ गए। मुशर्रफ के दौर में कुछ और ख़ुद मुख्तारी बेची, तो फिर पैसे आ गए। अब हम इसी इंतज़ार में हैं कि कहीं कुछ और ख़ुद मुख्तारी बेचे, सऊदियों को बेच दे, चीनियों को बेच दे, तो कुछ पैसे आ जाएंगे। लेकिन ये अब तो वो भी लोग तो करने को तैयार नहीं है। हम पता क्या कर सकती है? अवाम के पास पैसा नहीं है, अवाम सिर्फ मेहनत कर सकती है। हमारे पाकिस्तानी मेहनती बहुत हैं, बड़े मेहनती हैं, पैशनेट भी हैं। पैशनेट अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग बड़े पावरफुल हैं, लेकिन हमें चलाने वाले नहीं हैं। हमें चलाने वाले नहीं, उधर चलाने वाली जो हुकूमत को चला रहे हैं ना, वो बंदे अवाम के साथ सिंसियर हैं, मुखलिस हैं, वो देखते हैं अवाम को। सही जमहूरियत है ना, सही जमहूरियत है, उसको जमहूरियत कहते हैं। वो काफर है, काफर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसानियत, अल्लाह पाक ने साफ कुरान पाक में ये वाज़े अल्फाज में कहा हुआ है कि हकूकुल्लाह माफ़ हो जाएंगे, हकूकुल इबाद माफ़ नहीं करूँगा। और लोगों को इस चीज़ की वो फिक्र ही नहीं। मैं आपको बता नहीं रहा कि हम सिर्फ नाम के हमने कलमा पढ़ा हुआ है, मुसलमान है, लेकिन हमें चलाने वाले बंदे नहीं ठीक मिले। समझ आई? इंडिया ग्रोथ, इंडिया का मतलब ग्रोथ करना है। उनके पास फैसिलिटियाँ क्यों हैं? उनकी हुकूमत दे रही है। उनके पास तालीम भी तो तालीम है। देखें, आप एक चीज़ का हिसाब लगाएं, मैंने ये चीज़ अक्सर नोट की है और मैं अक्सर ये बात सोचता हूँ। आप यकीन कीजिएगा मेरी बात पे कि उनका रेडी लगा रहा है ना जो फल की, वो भी इंग्लिश में बात कर रहा है। इंडिया में इंग्लिश की रेडी लगाने वाला, फल की रेडी लगाने वाला इंग्लिश में बात कर रहा है। इतना तरक्की कर ली उन्होंने। माशाल्लाह उनका ऐसे ही है। हमारे जो माशाल्लाह से BA हैं, MA हैं, MA MAd हैं, जो टीचर्स हैं, जो ये हैं, उनको आप उनके रेडी वाले के साथ खड़ा कर दें, मेरे ख्याल से नहीं कि वो नहीं कर सकेंगे, उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकेंगे। उनका रेडी वाला इंग्लिश बोलता है, ये उनकी, और ये किसने किया? उनके पास महंगाई कम है, तालीम आम है। हमारे, अब यकीन करें, मेरे माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं, स्कूल में डाले हुए हैं। आप यकीन करेंगे, हर साल जिस वक्त साल आता है, नया साल आता है, बुकों की कीमतें डबल, उसके बाद फीस डबल, ये वो बच्चों को पढ़ाना इधर से मुश्किल हो गया है। उन्होंने तालीम आम की है, उन्होंने ऐसे स्कूल बनाए हैं कि जो स्कूल गवर्नमेंट की तरह, उनके प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट की तरह है, लेकिन ऑक्सफोर्ड सिलेबस पढ़ते हैं। ऑक्सफोर्ड सिलेबस पढ़ते हैं। और हमारे पाकिस्तान में ऑक्सफोर्ड सिलेबस वही पढ़ सकते हैं जो